हाँ तो बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद, जो आपके परीक्षा में 13 अंक का पूछेगा। और इस 13 अंक में आपको 7 अंक से आपको ये पूछेगा मेरे प्रिय कवि पे, या फिर परोपकार हो गया, महाभारत हो गया। तो 7 अंक का अनुच्छेद ये हो जाएगा और 6 अंक का आपको जो है अनुवाद बनाने को पूछा जाएगा। तो पूरे अनुच्छेद से आपको मिलने वाले हैं 13 अंक, जिसमें आपको 7 जो है ऐसे कह देगा जैसे प्रिय कवि पे लिखिए ना, पूरे 7 लाइन लिखना होता है, आपको 7 अंक मिलता है। उसके बाद से आपको 6 अनुवाद करने को मिलता है, तो 6 अंक अनुवाद से भी मिलता है। तो चलिए, 2024 में यही प्रश्न पूछने की संभावना है। मेरे प्रिय कवि, परोपकार जो था, इसके पहले हम बताए थे, परोपकार जो था 2023 में पूछा हुआ था, ठीक है। परोपकार और प्रिय कवि, तो परोपकार पूछा भी था, प्रिय कवि पूछा था, लेकिन डिस्कस करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि प्रिय कवि 2024 में पूछना ही पूछना है। उसके बाद से आपको एक और बात बता दें कि 2024 में हिमालय से आपको पूछा जाएगा। इस पर एक विषय पर पूछा जाएगा कि आप हिमालय पर जो है 7 वाक्यों में इसका अनुच्छेद करें, और आपसे 7 अंक आपको दिए जाएंगे। तो हम हिमालय पर भी लिख चुके हैं, और हिमालय के पहले जो है प्रिय कवि को देखते हैं। प्रिय कवि पर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिएगा, लिखा है मम प्रिय कवि विद्यापति अस्ति। जो मेरे प्रिय कवि हैं वो कौन है, तो विद्यापति हैं। मेरे प्रिय कवि कौन है, तो विद्यापति हैं। तस्य मैथिली कवि कथ्यते, और हम इन्हें जो है, इसे जो है मैथिली कवि कहते हैं। सह प्रसिद्ध कवि अस्ति, यह जो है प्रसिद्ध कवि हैं। तस्य पूरा नाम विद्यापति ठाकुर अस्ति, और इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम जो है विद्यापति ठाकुर है, विद्यापति ठाकुर है। तस्य महाकवि, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखे तस्य महाकवि कोकिला अपि कथ्यते, और हम इनको जो है इसे क्या कहते हैं, इनको जो है कोकिल के नाम से जानते हैं। तस्य प्रमुख कृति संस्कृते पुरुष परीक्षा लिखनावली अस्ति, यह जो है एक प्रमुख संस्कृत में पुरुष परीक्षा के लेखक हैं। इन्होंने पुरुष परीक्षा के जो है लेखन का कार्य किया हुआ है, जो आपके किताब में दिया हुआ है, पुरुष परीक्षा। सबसे आसान भाषा में ये कहें कि सबसे आसान भाषा में हमने विद्यार्थियों के यथासंभव विद्यार्थी अपने जो है उत्तर जो है अपने में, इसको लिखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो विद्यार्थी लिखा हुआ है तो यहाँ कहीं से चोरी नहीं किया हुआ है, यह अपने आप से लिखा गया है। जैसे मम प्रिय कवि विद्यापति अस्ति जो है, ये से आप अपने से भी बना सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, मात्र 6 से 7 लाइन हमने इसको गढ़ा हुआ है। और अगला देखिए, हिमालय पर, हिमालय का जो है लिखना होगा तो 7 लाइन आप लिख सकते हैं आराम से। देखिए 7 लाइन, 1 2 3 4 5 और नीचे 6 7 करके हमने लिखा हुआ है। चलिए इसका अर्थ समझते हैं फटाफट। देखिए क्या लिखा हुआ है, हिमालय पर्वतानाम राज्ञ अस्ति, राज्ञ मतलब राजा, हिमालय जो है पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतस्य उत्तर दिशे विद्यमान अस्ति, हिमालय जो है भारत के, यहाँ पर्वत गलती पड़ दी है, पर्वत नहीं, भारतस्य माने भारत के उत्तर दिशा में विद्यमान है। कौन विद्यमान है उत्तर दिशा में, तो हिमालय। अगला जो है, अगला पॉइंट आप लिखिएगा हिमालय, अगला पॉइंट क्या लिखिएगा, हिमालय भारतस्य रक्षाम करोति, हिमालय जो है भारत की क्या करता है जी, तो रक्षा करता है। हिमालयात अनेका नद्य निसरन्ति, मतलब क्या हुआ कि हिमालय से जो है अनेक नदियाँ बहती हैं, निकलती हैं। नदियाँ जो क्या होती है, बहती हैं फिर निकलती हैं। अस्य महिमान, माने इसकी जो महिमा है, कवियो शास्त्रकारा ऋष्य मनुष्य, माने इसकी इस नदी की जो है, नदी नहीं, इस हिमालय की जो है व्याख्या कौन कौन करते हैं, कि कौन कौन गुणगान गाते हैं, तो ऋषि गाते हैं, जो शास्त्रकार हैं वो गाते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा, हिमालय अस्माकम देशस्य शिरो मुकुट वर्तते, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हिमालय है हमारे देश का शिरो मुकुट है।
ना। हमारे देश का सिरो मुकुट है, यह जो है हमारे देश को बहुत ही रक्षा प्रदान करता। और अधिक आप अगर पढ़ना चाहें तो आप जो है, अगर आपके पास समय हो मिले तो आप जो है होली पर अपने से 7 जो है वाक्य का बना लीजिएगा, होली पर और सरस्वती पूजा पर। ठीक है, होली या सरस्वती पूजा किसी एक पर, लेकिन फर्स्ट प्राथमिकता जो दीजिएगा हिमालयों को एक पर और प्रिय कवि